नमस्कार दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पिछली वीडियो में हम 7.1 के फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं और उससे पहली वीडियो में हम द्विपद प्रमेय को भी सिद्ध कर चुके हैं कि द्विपद प्रमेय है वो कैसे सिद्ध होती है। तो आज हम इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एवं 5 को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये द्विपद प्रमेय प्रश्नावली 7.1 का सवाल नंबर 3 है। इसको आज हम सॉल्व करते हैं। 2x माइनस 3 की पावर 6। तो इसका प्रसार हमें द्विपद प्रमेय की मदद से करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। तो द्विपद प्रमेय का जो फॉर्म है वो a प्लस बी की पावर n इस प्रकार से है, a माइनस बी की पावर n इस प्रकार से। तो इसका अब हम प्रसार कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इससे कंपेयर करूँ a प्लस बी की पावर n से, तो हमारा सॉल्व करते हैं हम। तो n इक्वल हमारा 6 है एवं a इक्वल 2x है एंड v इक्वल 3 है। तो a माइनस बी की पावर n इस फॉर्म का ये क्वेश्चन है। इसका अब हमको एक्सपेंशन करना है। तो चलिए दोस्तों करते हैं अब हम एक्सपेंशन विथ द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। तो 2x माइनस 3 की पावर 6 इक्वल, तो करें इसका प्रसार। तो सबसे पहले क्या, n से 0 a की पावर n, तो n की वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पर 6। तो n इक्वल कितना है 6। तो सबसे पहले कितना आएगा 6c0 a की पावर n। a की पावर n का मतलब है यहाँ पर जो पहला जो पद है हमारा 2x, तो 2x की पावर n, तो 2x की पावर कितनी हो जाएगी, n बराबर 6 है। तो 2x की पावर हो जाएगी हमारे 6। एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो साइन है वो अल्टरनेट चल रहे हैं, प्लस माइनस। तो ये हमारा पहला टर्म्स हो गया 6c0 nc0 a की पावर n, तो 2x की पावर n मतलब 6 हो गया। तो माइनस दूसरा टर्म्स 6c1। अब a की पावर है वो एक क्रम से घटती जाएगी। अगर यहाँ पर n थी तो यहाँ पर n माइनस 1, और यहाँ पर कितनी हो जाएगी, b की पावर यहाँ पर 0 थी तो b की पावर कितनी यहाँ पर 1 हो गई। तो b की जो पावर है वो बढ़ती जाएंगी एवं a की घात है वो घटती जाएंगी। तो माइनस 6c1 2x की पावर 5 इंटू b कितना है हमारा 3। तो अब की बार क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 3 की पावर 1, यहाँ पर 3 की पावर 0 फिर 1, इस तरीके से ये बढ़ती जाएंगी। प्लस 6c2 2x की पावर कितनी हो जाएगी 4 एंड 3 की पावर 2। अब क्या आएगा माइनस 6c3 2x की होल पावर कितनी हो जाएगी 3 एंड 3 की पावर हो जाएगी 3। तो ये जो योग है हमारा पावर्स का, 3 और 3 यहाँ पर 6, 4 और 2 6, तो ये तो सेम चलने वाला है। अब क्या आएगा प्लस 6c4 2x की होल पावर 2 एंड 3 की पावर आ जाएगी हमारी 4, माइनस 6c5 2x पावर 1 है तो कितना 2x ही हो जाएगा, और ये 3 की पावर हो जाएगी अब हमारी 5, प्लस 6c6 b की पावर n। तो जो लास्ट टर्म्स होगा वो कितना होगा ncn b की पावर n। तो अब हमारा ncn आ चुका है, n इक्वल कितना है हमारा 6 है। तो ncn b की पावर n, तो b कितना हमारा 3 इंटू 3 की पावर हो गई अब हमारी 6। तो ये तो हो गया हमारा एक्सपेंशन। अब इसको अब हम सॉल्व करते हैं। 6c0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 इंटू अगर मैं इसमें करूंगा तो कितना आएगा 2x की होल पावर 6। तो 2 की पावर 6 का अगर हम एक्सपेंशन करें, मल्टीप्लाई करें 6 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 64। तो ये हो जाएगा हमारा 64 इंटू
x की पावर 6। चलो एक टर्म्स हमारा सॉल्व हो चुका है। माइनस 6c1 की वैल्यू होती है 6, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 की पावर 5 होता है 32, तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 32 x की पावर 5 इंटू 3। चलिए तो अब हम आगे लिखते हैं, अगले प्लस 6c2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 6, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 15, तो 15 इंटू, ये मैं वैल्यू कहाँ से रख रहा हूँ, तो पास्कल ट्रायंगल होता है हमारा, पास्कल ट्रायंगल से अगर हमारी घात कितनी है 6 है, तो इसका जो गुणांक होंगे जो प्रसार के समय, तो कितने हो जाएंगे 1 6 15 20 15 6 1, तो इस तरीके से ये गुणांक हो जाएंगे। चलिए तो अब हम कहाँ पर पहुँच चुके हैं 15 तक, ये 1 2 और ये तीसरा टर्म्स, तो इस टर्म्स पर हम आ चुके हैं 6c2, तो 6c2 की वैल्यू मैंने 15 यहाँ से लिख दी है। तो ये किस तरीके से चलते हैं 6c0 6c1 6c2 6c3 6c4 6c5 एंड 6c6, तो 6c6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो ये क्या है हमारी वैल्यू है पास्कल ट्रायंगल से। तो अब मैं इस पर चल रहा हूँ 6c2 पर, तो 6c2 की वैल्यू रख दी है मैंने 15 इंटू 2x की होल पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16 इंटू कितना है हमारा x की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा 9, माइनस 6c3 20, तो 20 इंटू 2 की पावर 3 8 इंटू एक्स क्यू इंटू 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27 प्लस 6c4, तो 6c4 कितना है हमारा 15, तो यहाँ पे रखने वाला हूँ मैं कितना प्लस 15 इंटू 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा अब ये 3 की पावर 4 करेंगे, 3 की पावर 3 कितना होता है 27, तो 3 की पावर 4 करेंगे तो 27 3 कितना हो जाएगा 81, तो ये हो जाएगा हमारा 81 माइनस, अब 6c5, तो 6c5 कितना है हमारा 6c5 ये हमारा कितना है 6 इंटू 2x इंटू 3 की पावर 5 कितना हो जाएगा 243 243 प्लस 6c6 की वैल्यू 1 है, तो 3 की पावर 6 कितना हो जाएगा 729 729। अब हम इसको फाइनली सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आता है दोस्तों 64 इंटू एक्स की पावर 6 माइनस, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हम 6 इंटू 32, तो 6 3 जे कितना होता है 80 इंटू 32, 18 दूनी 36 कैरी 3 3 कितना हो जाएगा 18 तिया 54 54 3 57, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 576 इंटू एक्स की घात 5 प्लस, अब हम इस वाले टर्म्स को सॉल्व करते हैं, तो 15 नंबर कितना होता है 135 15 नंबर 135 और मल्टीप्लाई बाय 16, तो 16 से करेंगे तो 16 पंजे 80 की 0 हासिल की 8 16 तिया 48 48 और 8 56 की 6 हासिल 5 16 कम 16 16 और 5 21, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 2160 एक्स की घात 4 माइनस, अब हम सॉल्व करने वाले हैं इसको, तो 27 दूनी कितना होता है 54, एक जीरो मैंने ऐड कर दी है।
अब मैं कौन से टर्म्स पे आ गया हूँ सॉल्व करने के लिए, इस पर 27 दूनी 54, तो ये कितना हो जाएगा, एक जीरो लगी हुई तो 540 गुणा 8, तो 0 8 चौक 32 की तो हासिल 3, 8 5 40, 40 और 3 43, तो ये हो जाएगा 4320, तो माइनस 4320 एक्स क्यू। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी तरह, तो प्लस ये कितना है हमारा, अब हम अगले टर्म्स को सॉल्व करते हैं। अब आ चुका है हमारा 15 गुणा 4 कितना होता है हमारा, 15 चौके होता है 60, और हमको मल्टीप्लाई करना है 81 से, तो देखिए एक जीरो हम पहले से रख लेते हैं, 6 एकम कितना होता है 6, 6 8 48, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 4860 एक्स स्क्वायर, हो गया हमारा 15 चौक 60 और 60 गुणा 81, तो 4860 हो गया हमारा, माइनस अब कितना हो जाएगा ये 243, और 243 को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 486, तो 486 इंटू 486 इंटू कितना करूंगा मैं 6, इस वाले टर्म्स को मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो कितना हो जाएगा ये 486 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 6 6 या 36, 8 6 48, 48 और 3 51 के एक हासिल 5, 6 चौक 24, 24 और 5 कितने होते हैं 29, तो ये हो जाएंगे हमारे 29 16 एक्स, ये हो चुके हैं हमारे 29 16 एक्स प्लस, अब हमारा बचा लास्ट टर्म 729, तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा फाइनली एक्सपेंशन, किसका है ये एक्सपेंशन 2x माइनस 3 की पावर 6, तो इस तरीके से हम द्विपद प्रमेय की सहायता से हम किसी भी दो पद हैं प्लस या माइनस में, तो हम उसका क्या कर सकते हैं, उन पर कोई पावर लगी हुई है n, तो उसको हम द्विपद प्रमेय की हेल्प से हम उसका प्रसार कर सकते हैं। तो इसका ये हो चुका है फाइनली प्रसार 2x माइनस 3 की पावर 6 का। तो आज हम 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, इसके बाद हम चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब तक इसे आप जल्दी से नोट कर लीजिए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों, जब आप वीडियो को शेयर नहीं करते और वीडियो पर व्यूज नहीं आते तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। अगर आप इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं, अगर आप और आपको जहाँ भी डाउट है किसी भी टॉपिक में, 11th 12th फिजिक्स एवं मैथ में अगर कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर आप उस टॉपिक को समझाने में हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। दोस्तों, स्टडी विद कॉम्बो आपके साथ है। बोर्ड की क्लास 12th में अगर मैथ या फिजिक्स में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, आपको जल्द ही उसका सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर देंगे। तो दोस्तों, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा x/3 प्लस 1/x की पावर 5, तो इसका करना है हमको एक्सपेंशन। तो चलिए अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा, सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं a प्लस बी की पावर n, तो कंपेयर करें अगर तो n इक्वल कितना हो जाएगा हमारा 5 एंड a इक्वल x/3 b इक्वल 1/x। तो ये तो हमने द्विपद प्रमेय की जो फॉर्म है, दो पदों का प्रसार n की पावर है, तो इस तरीके से हमने कंपेयर करके लिख लिए हैं। अब हमारा काम है केवल इनका एक्सपेंशन करना। तो x/3 प्लस 1/x की पावर 5 इक्वल,
तो सबसे पहले हम वही लिखते हैं जो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है, NC0 a की पावर n। तो दोस्तों NC0 a की पावर n तो कितना आएगा 5C0 a की पावर n मतलब x/3 की पावर 5 प्लस, अब की बार तो पूरे टर्म्स में प्लस ही आने वाला है पूरे एक्सपेंशन में, क्योंकि a प्लस v के फॉर्म का है ये, प्लस 5C1 x/3 की पावर 4, क्योंकि एक हमेशा घटती जाएगी पावर, यहाँ पर अगर NC1 है तो यहाँ पर n-1 हो जाएगा, हमेशा एक पावर घटती जाएगी जो हमारा पहला टर्म्स है a उसके, ठीक है। इनटू जब इसकी पावर घटी है तो इसकी पावर जो b है उसकी पावर एक बढ़ जाएगी, तो a/x 1/x की पावर कितनी हो जाएगी 1 प्लस 5C2 x/3 x/3 की पावर 3 एक घट चुकी है और 1/x की पावर 2 हो जाएगी प्लस 5C3 इंटू x/3 की पावर हो जाएगी हमारी 2 एंड 1/x की पावर हो जाएगी 3, दोनों का सम है वो सेम चलना चाहिए, प्लस 5C4 x/3 की पावर 1/x की पावर हो जाएगी 4 प्लस, अब कितना हो जाएगा हमारा 5C5, अब इसकी पावर x/3 की हो जाएगी 0 और x ये 1/x, तो 1/x की पावर हो जाएगी हमारी n दैट मीन्स हाईएस्ट पावर जो हमारी यहाँ पर होल पावर दी हुई है। तो इस तरीके से हमारे एक्सपेंशन हो चुका है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर पास्कल ट्रायंगल से अगर आप वैल्यू देखना चाहें तो कितनी हो जाएगी, अगर हमारी घात 5 है तो इस स्थिति में जो इसके गुणांक होंगे वो कौन कौन से आएंगे, प्रसार गुणांक। तो प्रसार गुणांक होने वाले हमारे 1, 5, 10, 10, 5, 1। तो इस तरीके से हमारे गुणांक हो जाएंगे। इनको हम कह सकते हैं 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4 एंड 5C5। ये हमारे हो चुके हैं NCR के फॉर्म में गुणांक। तो ये गुणांक हमने यहाँ पर लिए हैं दोस्तों। सबसे पहले अब हम देखते हैं 5C0। तो 5C0 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 है तो x की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3 है तो 27, 3 की पावर 4 है तो 81, 3 की पावर 5 है तो कितना हो जाएगा सॉल्व करने पर 243, 243 प्लस 5C1 की वैल्यू कितनी हमारी 5 है, तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ 5 गुणा में यहाँ पे x की पावर 4 और नीचे x की पावर 1 है तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो कितना बचेगा ऊपर x³ अपॉन 5C5 तो मैंने लिख लिया। अब कितना बचा हमारे नीचे 3 की पावर 4 है, तो 3 का गुणा अगर मैं 4 बार करूंगा तो कितना आ जाएगा हमारा 81 प्लस, दो टर्म्स सॉल्व हुए तो 5C2 की वैल्यू हमारी 10, तो 10 अपॉन कितना सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए 5C2 की वैल्यू 10 है और ये हमारा कितना है x³ और यहाँ पे x², तो ऊपर क्या बचेगा अकेला हमारा x² से ये x³ कैंसिल हो जाएगा, नीचे से स्क्वायर तो ऊपर बच जाएगा हमारा x अपॉन 3 की पावर 3 बचा अब हमारा, तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 3 27, ये हो गया हमारा 27 प्लस, अब हम इस टर्म्स पर आते हैं तो 5C3 इसकी वैल्यू कितनी है 10, तो 10 अपॉन कितना हो जाएगा 10 अपॉन 3² तो 3² का मतलब क्या हुआ 3² दैट मीन 9, तो 10 अपॉन 9, तो ये हुआ हमारा 10 अपॉन 9।
अब मैं बात करने वाला हूँ एक्स और इस एक्स स्क्वायर की। तो ये कितना है एक्स क्यूब और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो कितना बच जाएगा यहाँ पर स्क्वायर से इस क्यू को मैं कैंसिल करूंगा तो नीचे कितना बच जाएगा 1/x, तो इंटू 1/x प्लस यहाँ तक अब हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम बात करने वाले हैं 5c4। तो 5c4 की वैल्यू होती है 5, तो मैंने यहाँ पर सीधे 5 को लिख लिया है। अब यहाँ पर x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 5/3। तो एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा तो नीचे कितना बच जाएगा हमारा x क्यूब, तो 1/x³ प्लस 5c5 की वैल्यू 1, तो ये कितना हो जाएगा 1/x⁵। एक बार और हम इसको क्रॉस कर लेते हैं दोस्तों, ये 5c5 1/x⁵ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 5c4 की वैल्यू 5 है और यहाँ पर x से एक पावर है नीचे से कम हो जाएगी तो कितना हो जाएगा ये 5/3 1/x³ बाकी सब ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया x/3 प्लस 1/x⁵ का एक्सपेंशन। तो इस तरीके से हम एक्सपेंशन द्विपद प्रमेय की सहायता से हम कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं बात करने वाला हूं इस पांचवें क्वेश्चन की। पांचवें में जो दो पद दिए हैं x प्लस 1/x⁵, तब तक इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। क्लास 11th एक क्वेश्चन बेस है, इनकी मदद से हम फिजिक्स में भी एक्सपेंशन करते हैं तो वहां पर भी इसका यूज होता है, तो जल्दी से इसे नोट कीजिए। तो द्विपद प्रमेय है, तो जब आप ग्रेजुएशन अगर मैथ से ग्रेजुएशन करेंगे तो उसमें भी इसका यूज होने वाला है। द्विपद प्रमेय की सहायता से दो पदों का हम क्या कर सकते हैं प्रसार कर सकते हैं। और दूसरा फिजिक्स में ग्रेजुएशन करते समय जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो फिजिक्स में भी इसका बहुत यूज होने वाला है। तो ये ना लें कि द्विपद प्रमेय केवल 11th क्लास की है, किसी पर्टिकुलर क्लास की है। ये हमेशा जब दो पद आ जाते हैं हमारे और उन पर अगर n पावर है कोई भी, तो हम उसका एक्सपेंशन करने के लिए द्विपद प्रमेय का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों इसी क्रम में अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को बिल्कुल स्क्रिप्ट नहीं करना है, आपको पूरी वीडियो देखना है। तो अब मैं बात करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5 क्वेश्चन है हमारा x प्लस 1/x⁵। तो अगर हम इसके इसका अब हम हल करते हैं तो देखिए दोस्तों, अगर इसमें मैं इसे कंपेयर करूं x प्लस 1/x, तो इससे अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ इसकी, तो a प्लस बी का फॉर्म है, तो n इक्वल कितना आ जाएगा हमारा 6 एंड a इक्वल कितना है x एंड v इक्वल आ जाएगा हमारा 1/x। तो इस मान को मैं इस फर्स्ट वाले जो फॉर्म है, दो फॉर्म है हमारे, तो मैं पहले वाले फॉर्म में इसको रखने वाला हूँ a प्लस बी की पावर n। तो a प्लस v की पावर n इक्वल कितना हो जाएगा हमारा, तो a प्लस बी, अब हम इसको नहीं लिख रहे हैं, अब हम क्या लिखेंगे इनकी सीधी वैल्यू x प्लस 1/x⁵ इक्वल। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा nc0, तो n की वैल्यू तो 6 है, तो कितना हो जाएगा 6c0 a की पावर n। तो a की पावर n दैट मीन्स x की पावर जिस हमारी जो दोनों पदों की जो होल पावर है वो प्लस ही चलने वाला है क्योंकि दोनों के बीच में प्लस है। फिर आएगा हमारा 6c1 x की पावर 5 इंटू, अब हमारी b की टर्म्स है वो एक एक से बढ़ती जाएगी 1/x की पावर 1 प्लस 6c2 x की पावर 4 1/x² प्लस 6c3 x की पावर 3 1/x की पावर 3 प्लस 6c
4 एक्स स्क्वायर इंटू 1/x⁴ प्लस 6c5 एक्स इंटू एक्स की पावर अब कितनी हो गई हमारी 1 और 1/x⁵ प्लस 6 एक्स की पावर 0 तो एक्स की पावर 0 कितना होता है 1। एक्स की पावर अगर 0 लगी हुई तो कितना होने वाला है 1। तो इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो 6c6 तो x की पावर 0 और 1/x की पावर तो n तो कितनी हो जाएगी 6। चलिए तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमने पहले ही देखा था कि अगर हमारी पावर 6 है और इसका हमको क्या करना है प्रसार करना है, अगर घात हमारे पास कितनी है 6 है तो इसके जो गुणांक होंगे प्रसार गुणांक तो कितने हो जाएंगे प्रसार गुणांक 1 6 15 20 15 6 और 1। तो इस तरीके से ये हमारे कोफिशिएंट हो जाएंगे। तो ये क्या होते हैं हमारे 6c0 6c1 6c2 और 6c6। तो इस तरीके से ये हमारे कोफिशिएंट होते हैं एनसीआर के फॉर्म में। चलिए तो अब हम बात करने वाले 6c0 इंटू एक्स की पावर 6। तो 6c0 कितना है हमारा 1, तो ये कितना बचेगा हमारा एक्स की पावर 6 प्लस 6c1 की वैल्यू कितनी है 6। तो 6 इंटू यहाँ पर x की पावर 5 है और नीचे x की पावर 1 है तो दोनों के कितने हो जाएंगे x की पावर 5 प्लस ये हमारा टर्म से सॉल्व हो चुका है। अब हम बात करने वाले 6c2। तो 6c2 कितना है 50। तो 15 इंटू कितना है हमारा यहाँ पर x की पावर 2 लगी हुई है अपॉन में और यहाँ पर x की पावर 4 है तो कितनी बच जाएगी ऊपर हमारी x की पावर 2। तो ये कितना हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस ये हमारा सॉल्व हुआ। अब हम बात करने वाले 6c3। तो 6c3 कितना होता है हमारा 20। तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 20 इंटू ये एक्स क्यू और ये एक्स क्यू दोनों पावर आपस में क्या हो जाएंगी कैंसिल, क्योंकि ये अपॉन में एक्स क्यू से ये एक्स क्यू हो जाएगा हमारा कैंसिल प्लस। अब मैं बात करने वाला हूँ 6c4। तो 6c4 है हमारा कितना 15। तो मैंने लिखा 15 इंटू ऊपर एक्स स्क्वायर है हमारा अंश में और नीचे हर में हमारा एक्स की पावर 4 है तो स्क्वायर से ये नीचे 4 पावर है ये कैंसिल हो जाएंगे तो नीचे कितना बच जाएगा हमारा 15/x की पावर 2 प्लस 6c5 कितना होता है 6। तो 6 इंटू एक्स है और यहाँ पर x की पावर 5 है तो 1/, कितना हो जाएगा हमारा x की पावर 4 प्लस 6c6 कितना होता है 1 तो 1/x की पावर 6। तो इस तरीके से हम प्रसार कर सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ ये जो कांस्टेंट है इसको मैं सबसे लास्ट में लिख रहा हूँ तो कितना आ जाएगा हमारा फाइनली आंसर x प्लस 1/x की पावर 6 इक्वल x की पावर 6 प्लस 6 इंटू एक्स की पावर 5 प्लस 15 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 20 को मैं लास्ट में लिखने वाला हूँ तो 15/x स्क्वायर प्लस 6/x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 6 प्लस 20। तो इस तरीके से हम दीपक प्रमेय की हेल्प से a प्लस v का फॉर्म में अगर कोई भी हमारे पास दो टर्म्स दिए हैं तो उनका हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड